इमरान ने अली बिन सुफियान से तरबियत ली थी। उसे और उसके साथियों को चूंकि सलीबियों के राज मालूम करने के लिए तैयार किया गया था, इसलिए उन्हें ईसाइयत के मुतालिक, गिरजों के अंदर के आदाब व अतवार और तौर तरीकों के मुतालिक न सिर्फ मालूमात दी गईं बल्कि रिहर्सल भी करवाई गई थी। इमरान ने उस रिहर्सल को ऐसी खूबी से अमली शक्ल दी कि बड़ा पादरी और उसके चेले चांटे उससे बहुत मुतासिर हुए और उसे गिरजे में रख लिया। इमरान ने पादरी की खिदमत ऐसे वालेहाना अंदाज में शुरू कर दी कि वो पादरी का खुसूसी मुलाजिम बन गया। चूंकि वो ज़हीन भी था, इसलिए उसने पादरी के दिल पर कब्जा कर लिया। पादरी ने तस्लीम कर लिया कि ये शख्स गैर मामूली तौर पर ज़हीन है, लेकिन इस पर मजहब का जुनून इतनी शिद्दत से तारी हो गया है कि इसकी जहानत बेकार हो रही है। पादरी ने उसकी तालीम और तरबियत शुरू कर दी। इमरान का एक साथी एक ईसाई ताजिर के पास गया और बताया कि वो करक से भागा हुआ ईसाई है, जहां उसका सारा खानदान मुसलमानों के हाथों मारा गया है। उसने अपनी दास्तान गम ऐसे जज्बाती अंदाज से सुनाई कि ताजिर ने उसे अपने पास मुलाजिम रख लिया। वो रहीम हिंगोरा नाम का सूडानी मुसलमान था, इमरान की तरह ज़हीन, दलेर और खूबरू। उसने उस ताजिर का इंतखाब सोच समझ कर किया था। उसने चंद दिन सर्फ करके देखा था कि वहां सलीबी फौज के अफसर आते हैं और फौज के लिए सामान खरीदते हैं। ट्रेनिंग और अपनी अक्ल के जोर पर वो ताजिर का काबिल एतमाद मुलाजिम बन गया। चंद दिनों के बाद ताजिर ने उसे घर के काम भी देने शुरू कर दिए। रहीम ने एलिमूर के ईसाई नाम से ताजिर के घर वालों पर भी अपना असर कायम कर लिया। इस कामयाबी की वजह यह थी कि उसने ताजिर की बीवी, उसकी जवान बेटी और बेटे को ऐसे अंदाज से अपनी तबाही की कहानी सुनाई थी कि उन सब के आंसू निकल आए थे। उसने उन्हें बताया कि उसका मकान उन्हीं के मकान जैसा था, ऐसी ही सजावट थी, ऐसा ही सामान था, आला नस्ल का एक घोड़ा था। ताजिर की बेटी जैसी खूबसूरत जवान बहन थी। उसके घर में हाजतमंदों को नौकर रखा जाता था और भूखों को खाना खिलाया जाता था। अब खुदा ने ये दिन दिखाया है कि मैं नौकरी कर रहा हूँ। ताजिर की बेटी एलिस उससे कुछ ज्यादा ही मुतासिर हुई। वो रहीम से उसकी बहन के मुतालिक ही पूछती रही। रहीम ने कहा, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। तुम्हें देखकर मुझे बहन और ज्यादा याद आने लगी है। अगर वो मर जाती तो इतना गम न होता। गम यह है कि मुसलमान उसे उठा ले गए हैं। तुम समझ सकती हो कि उसका क्या हाल हो रहा होगा। मुझे अब यही गम खाए जा रहा है कि उसे मुसलमानों से किस तरह रिहाई दिलाऊं। कभी दिल में ज्यादा उबाल उठा तो शायद मैं पागलों की तरह वहीं जा पहुंचूं जहां बहन को छोड़ आया हूं। बहन तो नहीं मिलेगी, मुझे मौत मिल जाएगी। मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। माँ बेटी ने जरूर सोचा होगा कि इतना खूबरू जवान जवानी की उम्र में ही गम में घुलने लगा है और इसकी जज्बाती हालत बता रही है कि इसका गम हल्का न किया गया तो ये पागल हो जाएगा या खुदकुशी कर लेगा। एलिस, जो ताजिर की जवान और गैर शादीशुदा बेटी थी, रहीम के दर्द को अपने दिल में महसूस करने लगी। यहाँ तक कि रहीम जब बाहर निकला तो एलिस ने किसी बहाने बाहर जाकर रहीम को रास्ते में रोक लिया और कहा कि वो उनके घर आता रहा करे। उसने रहीम से कुछ जज्बाती बातें करके उसका गम हल्का करने की कोशिश की। माँ बेटी ने ताजिर से कहा कि उस आदमी का ख्याल रखें। दरअसल रहीम की शक्ल सूरत और डील डोल ऐसी थी कि वो किसी ऊंचे और खाते पीते खानदान का बेटा लगता था। इस तासुर में अगर कोई कसर थी तो वो उसकी जबान और अदाकारी से पूरी हो जाती, जिसकी उसे ट्रेनिंग दी गई थी। 3 रोज बाद वो ताजिर के पास बैठा था कि उसे अपना एक साथी जासूस रजा अल जादा नजर आ गया। रहीम उसके पीछे पीछे हो गया और उसके साथ साथ चलते उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है। मालूम हुआ कि उसे कोई ठिकाना नहीं मिला। रजा तजुर्बाकार घुड़सवार था और घोड़े पालने और संभालने की महारत रखता था। रहीम उसे ताजिर के पास ले आया और उसका तारुफ फ्रांसिस के नाम से करा के कहा कि ये भी करक का लुटा पिटा ईसाई है, इसे कहीं नौकर करा दें। रहीम ने कहा कि ये घोड़ों के साइसों का इंचार्ज था, यही काम कर सकता है। ताजिर ने कहा कि उसके पास बड़े बड़े फौजी अफसर आते रहते हैं, उनकी वसातत से वो फ्रांसिस को मुलाजिमत दिला देगा। 2-3 रोज के बाद रजा को उस अस्तबल में मुलाजिमत मिल गई जहां फौज के बड़े अफसरों के घोड़े रहते थे। ताजिर के पास फौज के अफसर आते रहते और वो उनके पास जाता रहता था। रहीम ने देखा कि ताजिर उन अफसरों को शराब और हशीश के अलावा चोरी छुपे औरतें भी दिया करता। इस तरह उसने उन सबको अपनी मुट्ठी में ले रखा था। रहीम ताजिर को सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी के खिलाफ भड़काता रहता और इस ख्वाहिश का इजहार करता रहता था कि सलीबी फौज पूरे अरब और मिस्र पर काबिज हो जाए और कोई मुसलमान जिंदा न रहे। इस ख्वाहिश में वो बाज़-औक़ात इतना बेताब और बेकाबू नजर आता था जैसे इकराह के मुसलमानों का खून पी लेगा। ताजिर उसे तसल्ली देता रहता था कि सलीबी फौज उसकी ख्वाहिश पूरी कर देगी। वो सलीबी फौज के उन अफसरों को भी बुरा भला कहने लगता था
जो इकरा में बैठे ऐश कर रहे थे। इन जज्बाती बातों के साथ रहीम अक्लमंदी की बातें भी किया करता और मुसलमानों को शिकस्त देने के लिए ऐसे जंगी नक्शे और मंसूबे बनाता था कि ताजिर उसे गैर मामूली तौर पर दानिशमंद समझता। ऐसे ही जज्बात और दानिशमंदाना बातों का नतीजा था कि ताजिर ने उसे वो फौजी राज देने शुरू कर दिए जो उसे फौजी अफसरों से हासिल होते थे। उसके साथ ही एलिस रहीम की गर्विदा हो गई। रहीम ने इब्तिदा में उसे भी अपने फर्ज की एक कड़ी समझा, लेकिन एलिस के वालिहानापन ने रहीम के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा कर दी। रहीम ने दिल में फैसला कर लिया कि अपना फर्ज पूरा करके वो एलिस को अपने साथ काहिरा ले जाएगा और उसे मुसलमान करके उसके साथ शादी कर लेगा। मगर अभी दोनों को मालूम नहीं था कि सलीबी फौज का एक बड़ा अफसर उस लड़की पर नजर रखे हुए है। रज़ा अल-जादा भी तरबियत याफ्ता जासूस था। अस्तबल में उसे फौज के किसी बड़े अफसर का घोड़ा मिल गया था। उस अफसर ने महसूस किया कि रज़ा आम किस्म का साइस नहीं बल्कि अक्ल दानिश भी रखता है। वो बातें ही ऐसी करता था। जब कभी ये अफसर अस्तबल में आता तो रज़ा उससे पूछता, सलाहुद्दीन अय्यूबी को आप कब शिकस्त दे रहे हैं? और फिर वो बताता कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज में क्या खूबियां और सलीबी फौज में क्या खामियां हैं। एक रोज उसने कोई ऐसी बात कह दी जो अगर कोई जंगी उमूर का माहिर न कहे तो कम से कम एक साइस के दिमाग में नहीं आ सकती थी। उस अफसर ने उसे कहा, तुम कौन हो? तुम्हारा पेशा साइसी नहीं हो सकता। रज़ा ने कहा, आपको किसने बताया है कि मेरा पेशा साइसी है? मैं करक में घोड़ों का मालिक था। मैं खुद तो फौज में नहीं था, मेरे 2 घोड़े जंग में गए थे। ये तो जमाने के इनकलाब हैं कि घोड़ों का मालिक आज अस्तबल में साइस है। मुझे इसका कोई गम नहीं। अगर आप सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त दे दें तो मैं बाकी उम्र आपके जूते साफ करते गुजार दूंगा। उसने रज़ा से कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी की किस्मत में शिकस्त लिख दी गई है फ्रांसिस। रज़ा ने कहा, लेकिन कैसे? अगर हमारे बादशाहों ने करक और शोबक पर हमला किया और मुसलमानों को इसी महासरे में लेकर शिकस्त देने की कोशिश की जिस तरह उन्होंने हमें महासरे में लिया था, तो आप कामयाब नहीं होंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी जंग के उस्ताद हैं। मैंने सुना है कि उन्होंने हमारी फौज को कलों से दूर रोकने का एहतमाम कर रखा है। अक्लमंदी इसमें होगी कि हमला किसी ऐसी समत से किया जाए जो अय्यूबी के वहमो गुमान में भी ना हो। अय्यूबी और जंगी कलों में बैठे रहें और आप मिस्र पर छा जाएं। अफसर ने मानी खेज मुस्कुराहट से कहा, ऐसा ही होगा। समंदर में कोई कला नहीं होता, मिस्र के साहिल पर कोई कला नहीं। मिस्र पर अब सलीब की हुक्मरानी होगी। ये इब्तिदा थी। उसके बाद रज़ा ने उस अफसर से कई एक राज की बातें मालूम कर ली। दुश्मन अपना जंगी राज तफसील से बयान नहीं किया करता। होशियार जासूस इशारों में बातें उगलवा लेता और उन इशारों को अपने फन के मुताबिक जोड़कर वो कहानी बना लेता है जिसे राज कहते हैं। रहीम और रज़ा हर इतवार की सुबह गिरजे में जाते और इमरान से मुलाकात कर लेते और उसे अपनी रिपोर्टें भी दिया करते थे। रहीम ने इमरान को बता दिया था कि ताजिर की बेटी एलिस उसे बड़ी शिद्दत से चाहने लगी है। इमरान ने उसे कहा कि वो उसकी मोहब्बत को ठुकराए नहीं, वरना उसे उस जगह से निकाल दिया जाएगा, और ये एहतियात भी करे कि उसकी मोहब्बत में ही गुम न हो जाए। मगर रहीम एलिस के हुस्न जवानी में गुम होता चला जा रहा था। लड़की ने उसे ये भी कह दिया था कि उनकी शादी सिर्फ इस सूरत में हो सकती है कि वो इकरा से भाग चलें, क्योंकि कोई फौजी अफसर लड़की के बाप के साथ दोस्ताना गांठ रहा है। रहीम ने इमरान को ये सूरत हाल न बताई। इमरान ने पादरी का कुर्ब और एतमाद इस हद तक हासिल कर लिया था कि उसका हमराज दरबारी बन गया था। वो पादरी से ऐसे सवाल पूछता था जिनमें जहानत की पुख्तगी और इल्म की तिश्नगी होती थी। पादरी अपनी फरागत के औकात में उसे मजहब के सबक दिया करता था। वो इमरान को ये जहन नशीन करा रहा था कि ईसाइयत का ये फर्ज है कि कुर्र अर्ज से इस्लाम का वजूद खत्म किया जाए। इस मकसद के लिए जंग की जाए और जो भी जरिया कामयाब हो सकता है इस्तेमाल किया जाए। जरूरी नहीं कि मुसलमानों को कत्ल किया जाए, उन्हें हर जरिए से ईसाइयत में लाने की कोशिश की जाए। अगर वो ईसाइयत कबूल न करें तो उनके जहनों से इस्लाम भी निकाल दिया जाए। इसका तरीका यह है कि उनमें बदी का बीज बो दिया जाए। इसका एक तरीका यह है कि अपनी औरतों को इस्तेमाल किया जाए। ये औरतें मुसलमान औरतों में बदकारी पैदा करें और जवान लड़कियां मुसलमान नौजवानों और उनके हुक्मरानों और हाकिमों का किरदार तबाह करें। चूंकि यहूदी भी मुसलमानों के दुश्मन हैं और वो अपनी औरतों को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मुसलमानों की तबाहकारी के लिए यहूदी औरतों को इस्तेमाल किया जा सकता है। मकसद ये सामने रखा जाए कि मुसलमानों का नामो निशान मिटाना है, फिर हर तरीका इख्तियार किया जाए, वो खा दूसरों की नजरों में नाजायज, शर्मनाक और जालिमाना ही क्यों ना हो। इमरान पादरी से ऐसी बातें सुनता और इत्मीनान का इजहार करता रहता। वहां फौजी अफसर और हुकूमत के अफसर भी आते रहते थे। उन दिनों चूंकि सलीबियों को यक्के बाद दीगरे
2 मैदानों से शिकस्त खाकर भागना पड़ा था। इसलिए इकराह में हर किसी की जबान पर यही सवाल था कि जवाबी हमला कब किया जाएगा। पादरी की जाती महफिल में तो और कोई बात होती ही नहीं थी। इमरान वहां से कीमती राज हासिल करने में कामयाब होता जा रहा था। उसने ये भी मालूम कर लिया कि सलीबी हुक्मरानों में इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं, उनकी अपनी बादशाहियां और सल्तनतें थीं। वो चूंकि हम मजहब थे, इसलिए सलीब पर हाथ रख कर उन्होंने इस्लाम के खात्मे की जंग शुरू कर दी, मगर अंदर से वो फटे हुए थे। उनमें ऐसे भी थे जो दरपर्दा मुसलमानों के साथ सुलह और मुआहिदा करके अपने सलीबी भाइयों के साथ मिलकर जंग की तैयारियां भी करते रहते थे। इनमें काबिल जिक्र सीजर मैनुअल था, जिसने एक मैदान में नूरुद्दीन जंगी के साथ सुलह करके तावान अदा किया और मुसलमानों के जंगी कैदी रिहा कर दिए। अब सीजर मैनुअल दूसरे हुक्मरानों को भड़का रहा था कि वो सब मिलकर जंगी पर हमला करें। हमले को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, एक जंगी पर और दूसरा मिस्र पर। उस वक्त जंगी करक में था। बहरहाल पादरी उनके निफाक पर परेशान रहता था। इमरान ने उसे ये न कहा कि जो कौम अपनी लड़कियों को भी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करती, उनके अफराद एक दूसरे को धोखा देने से क्यों गुरेज करेंगे। मैदान में हार कर जमींदोज जंग लड़ने वाली कौम की अखलाकी हालत यही हो सकती है कि अपने भाइयों से भी दगा और फरेब करें। इमरान ने अपने जहन में ये बात सुल्तान अय्यूबी को बताने के लिए महफूज कर ली कि अगर इस्लाम की सफ़ों में गद्दार न हो तो सलीबियों को फैसला कुन शिकस्त देकर उनसे यूरोप भी लिया जा सकता है। गद्दार मुसलमानों की सबसे बड़ी कमजोरी बन गए थे। इकराह का पादरी और सलीबी हुक्मरान मुसलमानों की इस कमजोरी पर बहुत खुश थे। इमरान को वहां पता चला कि सलीबियों ने मुसलमानों के किरदार में तखरीबकारी की मुहिम और तेज कर दी है। उसे मुसलमानों की छोटी छोटी रियासतों के हुक्मरानों के नाम भी मालूम हो गए जो दरपर्दा सलीबियों के इत्तेहादी बन चुके थे। उन्हें सलीबी बेदरीग यूरोप की शराब, दौलत और जवान लड़कियां सप्लाई कर रहे थे। इमरान और रजा तो अपने फराइज में मगन थे, मगर रहीम फर्ज के रास्ते से हटता जा रहा था। उसकी कोशिश ये होती थी कि उसे ताजिर के घर का ही कोई काम दिया जाए। एलिस की मोहब्बत ने उसे अंधा करना शुरू कर दिया। चंद दिनों के बाद एलिस ने उसे बताया कि उसकी शादी एक ऐसे फौजी अफसर के साथ की जा रही है जो उम्र में उससे बहुत बड़ा है। बड़ा न भी होता तो एलिस रहीम के सिवा किसी और के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। वो अपनी माँ से मनवा चुकी थी कि उस अफसर के साथ शादी नहीं करेगी। उसका बाप नहीं मानता था। वो इन फौजी अफसरों से ही दौलत कमा रहा था, अपनी लड़की देने से इनकार नहीं कर सकता था। एलिस ने एक रोज अपने गले में डाली हुई सलीब रहीम के हाथ पर रखकर उस पर अपना हाथ रखा और सलीब की कसम खाई थी कि वो रहीम के सिवा किसी और को कबूल नहीं करेगी। रहीम ने भी सलीब पर ऐसी ही कसम खाई थी। एक रोज पादरी के पास 4-5 फौजी अफसर आए और उसके खास कमरे में जा बैठे। इमरान ने उनके चेहरों के तासुरात से महसूस किया कि कोई खास बात है। इमरान पादरी के कमरे में चला गया। एक फौजी अफसर बात करते हुए चुप हो गया। पादरी ने इमरान से कहा, जॉन गंथर, तुम कुछ देर बाहर ही रहो, हम कोई जरूरी बात कर रहे हैं। इमरान दूसरे कमरे में चला गया और दरवाजे के साथ कान लगा दिए। वो लोग आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे, फिर भी काम की बातें इमरान ने समझ ली। जब फौजी अफसर चले गए तो इमरान वहां से इधर उधर हो गया ताकि पादरी को शक न हो। उसने ये इरादा भी किया कि उसी वक्त भाग जाए और कहीं रुके बगैर काहिरा पहुंचे और सुल्तान अय्यूबी को इत्तला कर दे कि हमला रोकने की तैयारी कर ले। मगर पादरी ने उसे बुलाकर ऐसे काम पर लगाया कि वो फौरी तौर पर भाग न सका। उसके अलावा उसे रहीम और रजा से भी रिपोर्टें लेनी थी। मुमकिन था कि उनके कानों में भी ये खबर पहुंची हो जो उसने सुनी है। उसने सोचा कि उनसे तस्दीक हो जाए तो तीनों इकट्ठे इकराह से निकल जाएं। इस काम के लिए वो 3-4 रोज इंतजार कर सकता था, लेकिन उसकी बेताबी उसे टिकने नहीं दे रही थी। दूसरे दिन वो रजा के पास गया। रजा उसे अस्तबल में मिला। उससे पूछा कि उसे कोई नई खबर मिली है। रजा ने बताया कि कुछ गैर मामूली सी सरगर्मी नजर आ रही है और उसने उड़ते उड़ते सुनी है कि सलीबी जवाबी हमला खुश्की के रास्ते नहीं करेंगे। मालूम होता है कि वो समंदर की तरफ से आएंगे। अब ये मालूम करना है कि उनके हमले की तफसील क्या है। इमरान ने उसे बताया कि इस हमले को सलीबी फैसला कुन बनाना चाहते हैं। उसने जो कुछ सुना था वो रजा को सुना दिया और उसे ये मिशन दिया कि वो इस हमले की तफसीलात मालूम करे। इमरान सिर्फ तस्दीक करना चाहता था, वरना वो तफसील से तो आगाह हो ही चुका था। उसने रजा से कहा कि अब वो 1-8 दिन में यहाँ से रवानगी की तैयारी करे। उनका फर्ज पूरा हो चुका है। वापसी के लिए उन्हें 3 घोड़ों या ऊंटों की भी जरूरत थी जो उन्हें कहीं से चोरी करने थे। इमरान रहीम से मिलना चाहता था ताकि उसे भी चौकन्ना करके वापसी के लिए तैयार करे।
लेकिन रात हो चुकी थी और वो उसके ठिकाने पर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि ताजिर ने उसे रहने के लिए जो जगह दे रखी थी वहां जाना ठीक नहीं था। इमरान गिरजे चला गया। वो अगर रहीम के पास जाता भी तो वो उसे न मिलता। वो अपने ठिकाने में भी नहीं था और वो इकरा में भी नहीं था। जब इमरान अपने फर्ज की अदायगी के लिए परेशान हो रहा था, उस वक्त एलिस ने रहीम को किसी और ही परेशानी में डाल रखा था। हुआ यूं था कि सलीबियों ने रक्स और खाने की महफिल मुनक्किद की थी। एलिस के उम्मीदवार ने उसे अपने साथ रक्स के लिए कहा तो एलिस ने ठुकरा दिया। वो उससे कम उम्र के अफसरों के साथ नाचती रही। उसके उम्मीदवार ने उसके बाप से शिकायत की। उसका बाप भी उस महफिल में मौजूद था जहां शराब की सुराहियां खाली हो रही थीं। बाप ने एलिस को डांट कर कहा कि वो अपने मंगेतर की तौहीन न करे और उसके साथ नाचे। एलिस नाराज होकर घर चली गई और बाप को यह फैसला सुना आई कि वो उस बूढ़े के साथ शादी नहीं करेगी। उसका बाप और उम्मीदवार उसके पीछे गए। वो दूर जा चुकी थी। घर जाकर देखा वो वहां नहीं थी। तलाश करते करते वो रहीम के कमरे से बरामद हुई। बाप ने उसे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है। उसने तुनक कर जवाब दिया कि वो जहां चाहे जा सकती है और जहां चाहे बैठ सकती है। उसके उम्मीदवार को शक हुआ कि यहाँ मामला गड़बड़ है। एलिस को बाप घर ले गया। उम्मीदवार ने रहीम से पूछा कि ये लड़की यहाँ क्यों आई थी। रहीम ने जवाब दिया कि वो पहले भी यहाँ आया करती है और आइंदा भी आएगी। उम्मीदवार बड़ा अफसर था। उसने रहीम को धमकी दी कि वो यहाँ से चला जाए वरना उसे जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। रहीम के जिस्म में जवानी का खून था। उसने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। मामला बिगड़ गया। ताजिर ने आकर बीच बचाव करा दिया। एलिस के उम्मीदवार ने कहा कि वो इस आदमी को यहाँ देखना नहीं चाहता। दूसरे दिन ताजिर ने रहीम से कहा कि वो उसे मुलाजमत में नहीं रख सकता, क्योंकि फौज के इतने बड़े अफसर को नाराज करके वो अपना कारोबार तबाह नहीं करना चाहता। उसने रहीम को नसीहत की कि वो वहां से चला जाए, क्योंकि फौजी अफसर उसे किसी जुर्म के बगैर कैद खाने में डाल सकता था। रहीम भूल चुका था कि वो किस मकसद के लिए यहाँ आया था। उसने एलिस को अपने जाती वक़ार का मसला बना लिया था। उसके उम्मीदवार की धमकी का वो अमली जवाब देना चाहता था। ताजिर अपनी दुकान में था। रहीम उसके घर गया। एलिस से मिला और उसे बताया कि उसके बाप ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। एलिस उसके साथ भाग जाने को तैयार हो गई। भागने का वक्त शाम के बाद का मुकर्रर किया गया, जब उसका बाप घर नहीं होता था। रात को उस वक्त जब इमरान रजा के पास बैठा उस राज के मुताल्लिक बातें कर रहा था जिसके लिए उन्होंने जान का खतरा मोल ले रखा था, रहीम एलिस के इंतजार में शहर से बाहर उस जगह खड़ा था जो उसे एलिस ने बताई थी। एलिस ने उसे कहा था कि वो बाप के घोड़े पर आएगी और वो दोनों एक ही घोड़े पर भागेंगे। वो बेसब्री से एलिस का इंतजार कर रहा था और डर रहा था कि वो बाप का घोड़ा किस तरह चुरा कर ला सकेगी। लड़की ने घोड़ा चुरा लिया था, उस पर जीन डालकर कस ली थी और वो घोड़े पर सवार होकर निकल भी आई थी। रहीम ने जब उसे देखा तो उसे यकीन न आया कि ये एलिस है। उसकी आवाज पर वो घोड़े पर उसके पीछे सवार हो गया। कुछ दूर तक उन्होंने घोड़े की रफ्तार आहिस्ता रखी। शहर से दूर जाकर रहीम ने घोड़े को एड़ लगा दी। कुछ देर बाद वो इकरा से काफी दूर जा चुके थे। आधी रात के वक्त वो ऐसी जगह पहुंच गए जहां पानी था। रहीम ने इस ख्याल से घोड़ा रोक लिया कि उसे पानी पिलाया जाए और आराम भी कर ले। उसे मालूम था कि आगे बहुत दूर तक पानी नहीं मिलेगा। उसे यकीन भी हो गया था कि वो पकड़े नहीं जाएंगे। किसी को क्या खबर कि वो किस तरफ गए हैं। उसने एलिस से कहा कि आराम कर लें, सहर की तारीकी में रवाना हो जाएंगे। एलिस ने उसे पूछा, तुम बैतुल मक़दिस का रास्ता जानते हो? उन्होंने एक राह से भागते वक्त ये तय ही नहीं किया था कि उन्हें कहाँ जाना है। अब लड़की ने बैतुल मक़दिस का नाम लिया तो रहीम ने कहा, बैतुल मक़दिस क्यों? मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम्हारे ताक़ुब में कोई आने की जुर्रत भी नहीं करेगा। एलिस ने पूछा, कहाँ? रहीम ने कहा, मिस्र। एलिस ने हैरतज़दा होकर पूछा, मिस्र? वो तो मुसलमानों का मुल्क है, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रहीम ने कहा, मुसलमानों को तुम नहीं जानती एलिस, मुसलमान बड़ी रहमदिल कौम है, तुम चल के देखना। एलिस ने बिदक कर कहा, नहीं, मुझे मुसलमानों से डर आता है। बचपन से मुझे मुसलमानों के मुताल्लिक बड़ी गलीज़ बातें बताई गई हैं। हमारे यहाँ माएँ अपने बच्चों को मुसलमानों से डराया करती हैं। मुझे मुसलमानों से नफरत है। वो डर रही थी और रहीम के साथ लग गई थी। उसने कहा, मुझे बैतुल मुक़द्दस ले चलो, वहां हम शादी कर लेंगे। बैतुल मुक़द्दस किधर है? मैं सब भूल गई हूँ। रहीम ने कहा, मैं मिस्र की तरफ जा रहा हूँ। एलिस बिगड़ गई और फिर रोने लगी। रहीम ने पूछा, तुम मुसलमानों से नफरत करती हो? वो बोली, बहुत ज्यादा। रहीम ने कहा, और मुझसे तुम्हें मोहब्बत है? वो बोली, बहुत ज्यादा। रहीम ने कहा, और अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं मुसलमान हूं तो तुम क्या करोगी? एलिस ने कहा, मैं हंसूंगी, मुझे तुम्हारे लतीफे और मजाक बहुत अच्छे लगते हैं। रहीम ने संजीदा लहजे में कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा एलिस,
मैं मुसलमान हूं और जरा इस कुर्बानी पर गौर करो जो मुझसे तुम्हारी मोहब्बत ने कराई है। मैं ये कुर्बानी बखुशी दे रहा हूं। एलिस ने कहा, कैसी कुर्बानी? तुम तो पहले ही बेघर थे, अब हम अपना घर बनाएंगे। रहीम ने कहा, नहीं एलिस, मैं अब बेघर हुआ हूं। तुम अपने घर से भागी हो, मेरे साथ शादी करके तुम अपना घर बसा लोगी, लेकिन मेरा कोई ठिकाना नहीं होगा। मैं अपने फर्ज का भगोड़ा हूं, मैं अपनी फौज का भगोड़ा हूं, मैं जासूस हूं। इकरा में जासूसी करने आया था, मगर तुम्हारी मोहब्बत पर मैंने अपना फर्ज कुर्बान कर दिया। एलिस ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे डरा रहे हो, चलो सो जाओ, मैं तुम्हें जल्दी जगा दूंगी। रहीम ने कहा, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा एलिस, मेरा नाम रहीम हंगोर है, एली मूर नहीं। मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हें जहां रखूंगा पूरे आराम में रखूंगा। तुम्हें तुम्हारे बाप के घर वाली बादशाही नहीं दे सकूंगा, लेकिन तकलीफ भी नहीं होने दूंगा। तुम्हारी जिंदगी आराम से गुजरेगी। एलिस ने पूछा, मुझे इस्लाम कबूल करना पड़ेगा? रहीम ने कहा, तो इसमें क्या हर्ज है? तुम ऐसी बातें ना सोचो, वक्त जाया हो रहा है, सो जाओ। हमारा सफर बड़ा लंबा है, बातों के लिए बहुत वक्त है। वो लेट गया, एलिस भी लेट गई। जरा सी देर के बाद एलिस को रहीम के खर्राटे सुनाई देने लगे। उसे नींद नहीं आ रही थी, वो गहरी सोचों में खो गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।